चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और एक पावरफुल कहानी में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि जब उम्मीद की सारी किरणें बुझ जाएं, तब भी विश्वास की लौ कैसे जलती रहती है। और यही वो सवाल है जो आज हमारी इस कहानी के सेंटर में है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे परिवार की जिसे जिंदगी ने कह सकते हैं कि एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया था जहां से आगे कुछ नहीं था सिवाय अंधेरे के। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। एक थे रामदीन, भगवान में अटूट श्रद्धा रखने वाले एक ब्राह्मण, उनकी पत्नी शारदा और उनका एक बेटा भोला। अब देखिए, इस कहानी में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है उस परिवार के अंदर ही चल रहा संघर्ष। एक तरफ रामदीन की भक्ति थी जो किसी भी हाल में कम नहीं होती थी, और दूसरी तरफ शारदा की निराशा, जिसका विश्वास हालात के आगे कह सकते हैं कि दम तोड़ चुका था। अब जाहिर है सालों की गरीबी और ऐसा लगने लगा था जैसे उनकी प्रार्थनाएं कोई सुन ही नहीं रहा है। तो इन सब ने शारदा के विश्वास को कड़वाहट में बदल दिया था, और उसकी ये निराशा अक्सर उसके पति की भक्ति पर तानों की तरह बरसती थी। तो वक्त बीतता गया, रामदीन और शारदा अब बूढ़े हो रहे थे और घर में गरीबी का अंधेरा वो और भी गहरा होता जा रहा था। और फिर एक दिन ऐसा आया जब वे भुखमरी की कगार पर आ गए, और यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। ये एक ऐसी पुकार थी जिसमें दर्द भी था और शायद उम्मीद की एक आखिरी किरण भी। और जानते हैं, उनकी ये पुकार स्वर्ग तक पहुंची, इसे अनसुना नहीं किया गया। परिवार की ये हालत देखकर खुद भगवान शिव और मां पार्वती ने फैसला किया कि वो उनकी परीक्षा लेंगे, और इसके लिए वो दो साधारण साधुओं का वेश धरकर पृथ्वी पर उतर आए। देखिए, ये सिर्फ कोई जादुई बर्तन नहीं था, ये तो उनकी परीक्षा का पहला कदम था। हाँ, इससे उनकी भूख तो मिट गई, लेकिन उनके सब्र और विश्वास की असली आजमाइश तो अभी बाकी थी। तो अब कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आता है, जिसमें भोला, राजकुमारी और एक ऐसा प्रस्ताव शामिल है जो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। साधु के भेष में भगवान शिव ने भोला को एक ऐसा हुक्म दिया कि सुनकर उसके तो होश ही उड़ गए। उसे राजकुमारी से जाकर ये कहना था कि वही उसका होने वाला पति है। अब सोचिए जरा, एक तरफ राजा का गुस्सा और दूसरी तरफ साधु का श्राप। भोला के पास उस हुक्म को मानने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। तो कांपते हुए उसने राजकुमारी के सामने वो नामुमकिन सा प्रस्ताव रख ही दिया। राजा गुस्से से तो लाल था, पर एक ब्राह्मण को सजा देने से भी डर रहा था। तो उसने एक जाल बिछाया, एक ऐसी शर्त रखी जिसे पूरा करना नामुमकिन था। उसे यकीन था कि ये परिवार अब खुद ही मौत के मुंह में चला जाएगा। अब जाहिर सी बात है, शहर में कोई भी ऐसी बारात में क्यों शामिल होना चाहेगा जिसका अंजाम मौत हो। तो भोला अपनी किस्मत का सामना करने के लिए अकेला ही निकल पड़ा। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए, सिर्फ 3 लोगों की बारात जो महल की तरफ नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था मानो मौत की तरफ जा रही हो। एक अकेला बेचारा दूल्हा और उसके साथ वो 2 रहस्यमयी साधु। और ठीक तभी वो हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा स्वर्ग ही जमीन पर उतर आया हो। सारे देवता, गंधर्व सब इंसानी रूप में उस दिव्य बारात का हिस्सा बन गए। मतलब इतनी शानदार बारात थी कि देखने वालों की तो आंखें ही चौंधिया गईं। लेकिन रुकिए, परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी राजा के घमंड को चूर चूर करने की। बारात में जो 2 दिव्य बच्चे थे, उन्होंने पलक झपकते ही वो सारा खाना खत्म कर दिया जो हजारों लोगों के लिए बनाया गया था। ये चमत्कार देखकर राजा का सारा अहंकार, सारा घमंड टूट गया, और वो फौरन उन साधुओं के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। तो विश्वास की हर कसौटी पर खरा उतरने के बाद उस परिवार की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, ये तो एक तरह का पुनर्जन्म था। उनकी गरीबी अमीरी में बदल गई, निराशा उम्मीद बन गई, और अपमान सम्मान में। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो शारदा के अंदर आया। उसका जो विश्वास टूट चुका था वो फिर से एक अटूट भक्ति में बदल गया। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास का रास्ता इम्तिहानों से भरा होता है, पर उसका जो अंत होता है वो हमेशा भगवान की कृपा से होता है। तो इस पूरी कहानी का मैसेज क्या है? यही कि जब सब्र के साथ मुश्किलों का सामना किया जाता है ना, तो विश्वास का फूल खिलकर ही रहता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं वो असल में हमारे अंदर की किस चीज़ को परख रही होती हैं।